Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope guys you are doing really well, and in this video we will discuss about the updates of cricket. तो ये जो मंथ है वो क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का रहा है, या कंट्रोवर्सीज बोलें या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बोलें या फिर अपडेट्स बोलें। तो बहुत सारे इस महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर हुई, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एंड फर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट, और द फर्स्ट अपडेट इज़ दैट युवराज सिंह हैज़ डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ द रिटायरमेंट एंड ही हैज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड and sent an email to Saurav Ganguly that he wants to come out of the retirement. And earlier we have also seen the Punjab Cricket Board, the head of the Punjab Cricket Board wanted Yuvraj Singh to come out of the retirement so that young guns can learn from him in Punjab cricket as well, and he wants him to play the Ranji Trophy so that young guys can learn from him. And so he has decided, and he has said that he has given a lot of thought, and after that he has decided to come out of the retirement. And we have seen few days back as well, the in the Big Bash were also wanted him to sign and wanted him to play in this year's Big Bash, as been told by the Yuvraj Singh manager as well. And this is the first and foremost and the recent update or news coming from cricketing world. So another big news which happened at the early end of the month, we saw that Suresh Raina is not playing in this year's IPL, and everybody was saying that he has gone back to India because there has been a tragedy and he went back for personal reason. But recently another thing suggests that he has not opted out for the IPL because of the personal reason, but there was a controversy that he was not given a balcony in his room as well in the hotel. So there has been a lot of things going on around IPL or around Raina as well, and he has said that he wants to come back in the IPL and wants to play for Chennai Super Kings for the next 4 or 5 years, and he is interested to come back and play for Chennai Super Kings. And the rest hands in the Chennai Super Kings hand and the BCCI whether he will allow or they will allow Suresh Raina to play in this year's IPL or not. हमने देखा कि सुरेश रायना ने जब ऑप्ट किया कि उससे कुछ दिनों बाद हरभजन सिंह ने भी ऑप्ट कर दिया था IPL से, और मेन रीज़न जो ये है कि ये दोनों प्लेयर जो है चेन्नई सुपर किंग्स से है। सो ऐसा पता लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हो चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्टेड पॉजिटिव भी लिख रहे थे कोरोना की वजह से। बट हरभजन सिंह हैज सेड दैट ही हैज ऑप्टेड इन दिस ईयर्स IPL ड्यू टू द पर्सनल रीजंस एज वेल, एंड ही वुड लाइक टू कीप सम प्राइवेसी एज वेल व्हेन ही हैज बीन आस्क्ड अबाउट द रीजंस. सो दिस वाज अनदर न्यूज़ और अनदर कंट्रोवर्सी विच वॉज गोइंग ऑन इन क्रिकेट. एंड जो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जो रिसेंटली आई युवराज सिंह से कुछ दिन पहले, वो ये थी कि जो इयन बेल है, द 38 ईयर ओल्ड लैड जो है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे. हालांकि उन्होंने लास्ट मैच जो इंग्लैंड की शर्ट में खेला था वो बैक इन 2015 के अंदर खेला था, एंड आफ्टर दैट ही वाज नॉट गेटिंग अ प्लेस इन द इंग्लैंड टीम एंड ही वाज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली इन डोमेस्टिक क्रिकेट, बट उसको जगह नहीं मिल रही थी इंग्लैंड की टीम के अंदर. और 2015 में उन्होंने लास्ट मैच खेला था, तो उन्हें अब ये लगता है कि उनका प्लेस नहीं बन सकती इंग्लैंड के अंदर भी. और उन्होंने 7,000 से ऊपर रन मारे इंग्लैंड की टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हुए इंग्लैंड के लिए, और जिसमें उनकी 22 सेंचुरीज और 46 हाफ सेंचुरीज भी है, एंड ही हैज गॉट एन इम्प्रेसिव एवरेज ऑफ ओवर 42 इन टेस्ट मैच क्रिकेट विच इज़ अ वेरी गुड. और वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे इंग्लैंड के. ही यूज्ड टू बैट फॉर इंग्लैंड एट नंबर 3 इन टेस्ट मैच क्रिकेट, एंड एक पीरियड आया था जब वो कंसिस्टेंट थे और वो प्रेफर्ड नंबर 3 बैट्समैन कहलाए जाते थे. और इयन बेल जो थे वो एक चीज़ के लिए फेमस थे, वो थी उनका ट्रेडमार्क शॉट जो कि कवर ड्राइव था. बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते थे और वो ट्रेडमार्क शॉट था और उसके लिए फेमस भी हुए थे. और उनका जो करियर है वो बहुत ही अच्छा था इंग्लैंड के लिए टिल 2015, और उन्होंने काफ़ी वाइज डिसीजन भी लिया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो 38 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं. और दूसरी 2015 के बाद उनको कोई जगह नहीं मिली है टीम के अंदर, 5 साल हो गए हैं. सो इट्स द राइट टाइम टू रिटायर फ्रॉम क्रिकेट, और उन्होंने कहा है कि इस साल एट द एंड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट मैं रिटायर हो जाऊंगा इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद. हमने एक और जो पिछले न्यूज़ आई थी कि जब हरभजन सिंह बैकआउट करे थे, फिर कुछ प्लेयर और ने बैकआउट कर दिया था. जैसे मलिंगा ने बोला था कि मैं इस साल का IPL नहीं खेलूँगा क्योंकि ड्यू टू पर्सनल रीज़न. फिर जो
दिल्ली डेयरडेविल्स के बॉलिंग कोच थे, उन्होंने भी बैकआउट कर दिया था ड्यू टू पर्सनल रीज़न। अब रिसेंटली जेसन रॉय ने भी ये कहा है कि मैं इस साल आईपीएल नहीं खेलूंगा। सो जैसे जैसे डेट्स आती जा रही हैं आईपीएल की, जैसे जैसे स्टार्ट होने वाला है, 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा आईपीएल। सो कुछ प्लेयर्स हैं जो बैकआउट करते जा रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज दे still feel that it's insecure to play in the IPL while going around because of that pandemic situation whole world is facing. So धीरे धीरे कुछ players ने like मलिंगा, जेसन रॉय और एक दो और player, in fact the bowling coach of दिल्ली डेयरडेविल्स और दिल्ली कैपिटल्स वी कैन से, उन्होंने बैकआउट कर दिया है। सो ये सब रिलेटेड अपडेट्स हैं और न्यूज़ है जो कि हम आपको दे रहे हैं। These were the few updates or controversies or anything you can say were updates about cricket which was going around in the cricketing world in this month, and this month have been full of controversies and breaking news as well so far, and it's only been 10 days and we are hearing a lot about cricket as well. So I hope guys you have enjoyed my video, and if you really like my video then go to my YouTube channel, click the like button and also subscribe it and share it as well as possible. So thank you guys for watching my YouTube video.